नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से जो चुनाव परिणाम आए हैं वो वाकई में बहुत अलग है और 11 नगर निगम में से 9 नतीजे तो अब तक घोषित हो चुके हैं, जिसमें से उज्जैन में बीजेपी मुकेश टटवाल जीत गए हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें आई हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जगह का यदि हम जिक्र करें, ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीती है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। इसके साथ ही चाहे सतना की बात करें, तमाम जगह की बात करें, खंडवा की बात करें, यहां बीजेपी और छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जीत हुई है। उज्जैन में बीजेपी के मुकेश टटवाल जीते हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें आई हैं। देखिए, तो लगातार जिस तरीके से जो नतीजे अब तक के आए हैं और 9 नतीजों की यदि मैं बात करूं तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी और इस तरह से प्रत्याशी भी जीत कर आए हैं। लेकिन छिंदवाड़ा की बात करें और भी बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी खाता खुला है। सिंगरौली की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी का खाता खुला है और ऐसे ही देखा जाए तो बीजेपी की लीड लेकिन लगातार बनी है। चलिए सीधे चलेंगे, हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से 9 जगह के नतीजे में देखा जाए तो एक तो बिल्कुल क्लियर था, सिंगरौली हम लगातार उस पर अपडेट रखे हुए थे, वहां से तो आम आदमी पार्टी का खाता खुला। कुछ दो एक जगह की बात करें तो कांग्रेस का खाता खुल गया है। बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाते हुए थोड़ी सी मुझे लगता है लीड ली है। जी बिल्कुल, देखिए राखी, इसको इस तरह से एनालाइज करिए आप। पहले जो 11 का स्कोर था पिछले जो चुनाव में, उसमें 11 का 11 जो है बीजेपी के खाते में था। तो अब बीजेपी 11 से 7 में आ गई है, कांग्रेस 0 से 3 पे आ गई है और आम आदमी पार्टी ने भी अपना जो है वो खाता खोल लिया है और सिंगरौली में जीत दर्ज करा ली। ये एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, क्योंकि जिस तरह से दो पार्टी रहती थी, बीजेपी और कांग्रेस, अब वो ना होके एक थर्ड फोर्स जो है वो आ गई है मध्य प्रदेश की राजनीति में। बहुत बड़ा ये जो है, ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम आप इसको देख सकती हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति इतने जोरदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और सिंगरौली में जो है केजरीवाल भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे प्रचार प्रसार किया था। तो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे वो डेफिनेटली जो है उनको भी जो है वो श्रेय देंगे कि वहाँ पे जिस तरह से महापौर ही उनका चुना गया है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी उत्साहित मोड में है, क्योंकि उसने जो है बीजेपी के से छिंदवाड़ा ले लिया। अब जो खबरें आ रही हैं तो जबलपुर और ग्वालियर, जो कि बीजेपी का गढ़ है, वहां पे कांग्रेस लगातार अपनी बढ़त बना के रखी हुई। तो एक बहुत बड़ी खबर है, अभी जो है आधे घंटे के अंदर में ही कांग्रेस ऑफिस में यहाँ भोपाल में जश्न मनाया जाएगा। तो कांग्रेस में जो है अभी बहुत उत्साह है, जश्न का माहौल है। और बीजेपी को जो है, मुक्ता जी, मैं बीच में रोकूंगी आपको, बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बड़ा दिन मुझे लगता है, अच्छी टक्कर कांग्रेस देते हुए आई है, लेकिन फिर भी बीजेपी एक आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो थोड़ी सी लीड लेते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे आई। जी धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने और सभी साथियों ने मुकाबला किया है और जिस तरह से चुनाव लड़ा है और जो नतीजे हैं वो हमारी पार्टी के लिए बहुत उत्साह पैदा करने वाले हैं। अशोक जी, कहाँ लगता है कि थोड़ी सी कमी रह गई है? कोशिश की है, देखिए कभी एक समय था कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता था, जीरो होते थे, जीरो से हम कुछ तो आगे बढ़े, अच्छी बात है, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से 7-3-1 की मैं बात करूं, अभी देखिए 11 नगर निगम की यदि हम बात कर लें, उस हिसाब से यदि 3 पर आए हैं, 7 यदि बीजेपी के पास जाती है, तो ऐसे में नहीं लगता कि और मंथन की जरूरत थी? कहाँ कमी रह गई, आपको क्या लगता है? हमारा जो वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे, जो जनता ने हमें वोट दिया है वो बहुत उत्साहजनक है और हमारा जो मार्जिन है वो
बहुत कम रहा है हार जीत का। अगर आपने पार्षदों में भी देखा हो, जो हमारा मार्जिन पहले रहता था और इसमें अभी कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत शहरी क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और बेहतर हम करेंगे आगे जाके, जिससे कि और उत्साहजनक परिणाम ला सकें और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करें। अच्छा, एक बात और जानना चाहती हूँ, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो लीड हुई है, जनता का जनादेश या आशीर्वाद कह लीजिए, कांग्रेस को भी मिला है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस को नहीं मिला, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी तमाम इलेक्शंस में देखिए, इसमें भी देखिए, एक वजह क्या लगती है आपको कि इनका ग्राफ हमेशा आगे बढ़ा हुआ रहता है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी पिछले अगर नतीजों पे आप नजर डालेंगे और इस बार के नतीजों में बहुत फर्क आया है। जनता ने कांग्रेस को भी उतना ही बहुत पसंद किया है और परसेंटेज वाइज वोटिंग परसेंटेज भी देखेंगे और वोटों की अगर गिनती के हिसाब से देखेंगे तो हमारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आगे हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से जैसे जबलपुर और ग्वालियर में, खासतौर से मैं ग्वालियर की बात करना चाहूंगा कि ग्वालियर में जिस तरह से यहाँ सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए थे पार्टी छोड़ के, भले ही वो कुछ लालच से गए थे लेकिन छोड़ के गए थे, उसके बाद भी हमारा जिस तरह से रिजल्ट आया वो बहुत उत्साहजनक है। ग्वालियर नगर निगम हम लगभग जीत ही गए। उसके लिए मैं अपनी तरफ से ग्वालियर की जनता और कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मुक्ता जी, जिस तरीके से वाकई में कह रहे हैं, अशोक सिंह थे प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि खुश हैं, हम सुबह से देख रहे हैं कि कांग्रेस उत्साहित और खुश है और इसलिए है कि कम से कम जीरो से हम कुछ आए, लेकिन उनको अभी भी ऐसा लगता है कि जो डिफरेंस आया है वो भी बहुत कम है और आगे इसको लेके वो मंथन करेंगे। एक बात है मुक्ता जी, यहाँ पर देखिए कि ग्वालियर और जबलपुर की बात हमने पहले भी की थी, यहाँ पर बहुत अलग तरीके से चौंकाने वाले नतीजे हैं, लेकिन कमलनाथ ने अपना गढ़ छिंदवाड़ा जरूर बचा लिया क्योंकि यहां से कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीते। सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई थी उस समय छिंदवाड़ा जो है वो पीछे चल रहा था, बीजेपी लीड ले रही थी। और जब हमारी बात हो रही थी, हम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी बात करें तो वो कह रहे थे कि देखना वहां भी वो हार जाएंगे, बीजेपी जीतेगी, लेकिन वो बात सही नहीं निकली और छिंदवाड़ा जो है वो कांग्रेस के ही जो है झोली में गया। और जहां तक जो बार बार जो हम लोग सब बात कर रहे हैं, जो चौंकाने वाले जो परिणाम जो दिख रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस की बढ़त जो है ग्वालियर और जबलपुर में है, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। क्योंकि ग्वालियर जो है वो उसमें बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पे हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी जो हैं बाकी तमाम बड़े नेता वहां पे हैं, बीजेपी के वहां से हैं। उसके बाद जो है वो कांग्रेस वहां पे जीत की और अग्रसर हो रही है। और वैसे ही अगर हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में प्रदेश अध्यक्ष जो है वी.डी. शर्मा का वर्चस्व है। उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका ससुराल है, वो अभी कुछ दिन पहले यहाँ टूर पे भी आए थे और वो जबलपुर भी गए थे। तो जबलपुर जो है, जबलपुर और ग्वालियर जो है डेफिनेटली में बीजेपी के लिए एक चौंकाने वाला है। और इसमें जो है हम बार बार कह रहे हैं, आप भी जिससे आत्ममंथन की जरूरत है, ये बात करने की या समझने की बीजेपी को जरूरत है कि क्या रह गया, क्या जो अंदरूनी राजनीति थी उसका ये परिणाम है या कोई और कारण रहे हैं। और कांग्रेस डेफिनेटली, जिस कांग्रेस ने हमने देखा था जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही थी, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मुक्ता जी बीच में रोक रही हूँ, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और सिंगरौली में तो मुझे लगता है एक तरफा बहुत अच्छी जीत, बहुत अच्छे वोटों के साथ हुई है, क्या लगता है बाकी जगह कहाँ कमी रह गई? राखी जी, आपको नमस्कार। आम आदमी पार्टी पहला चुनाव नगरीय निकाय चुनाव लड़ रही है और चूंकि हम पहली बार लड़ रहे हैं तो हमारी शुरुआत महापौर हमारी सिंगरौली में रानी अग्रवाल जी जीती हैं और सिंगरौली सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में करीब 20 पार्षद भी जीत गए हैं, जो खबरें आ रही हैं। और भी कई पार्षद दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, जो काउंटिंग चल रही है। तो हमारे लिए तो ये पाने की जगह है और हम जो मिल रहा है उसको हम सेवा के रूप में तब्दील करेंगे। आम आदमी पार्टी के
राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जो मॉडल दिल्ली में स्थापित किया है, काम का मॉडल, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, लोगों को रोजगार देने का, उस मॉडल को आम आदमी पार्टी पंजाब लेके गई है, जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने भी पसंद किया। हमको जो मौका जनता ने दिया है, चाहे नगर निगम में हो या पार्षद के रूप में वार्डों में हो, तो हम सेवा करके अच्छा काम करके दिखाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता, ये जो शुरुआत है 23 में बड़े बदलाव यहाँ मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। चलिए, ये बात और ये कॉन्फिडेंस तो अच्छा है। क्या एक वजह आपको लगती है कि सिंगरौली में, क्योंकि देखिए बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो स्थितियां हैं वो हम देख रहे हैं, वो आप भी देख रहे होंगे, लेकिन सिंगरौली में ऐसी कौन सी एक बात लगी कि आम आदमी पार्टी को चुना लोगों ने? चलता रहा संगठन का भी, और पार्टी के हमारे प्रत्याशियों ने भी मेहनत करी। साथ ही माननीय अरविंद केजरीवाल जी की भी वहाँ रैली हुई, सभा हुई, हमने ताकत लगाई थी। और भी जगह हमारी ताकत लगी है, रीवा या अन्य जगहों पे, तो वो रिजल्ट अभी सेकंड फेज में आने हैं। तो सिंगरौली की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल ऑफ मॉडल, जो उनका मॉडल है गवर्नेंस का, उसको उन्होंने एक मौका दिया है। इस मौके के माध्यम से हम प्रदेश में जाएंगे और हम ये भी देखेंगे कि हमसे अन्य जगहों पे कहाँ क्या चूक हुई है, उस चूक को हम कैसे ठीक करें, और ताकि हम 23 में बड़े परिणाम ला सकें, जनता को एक मजबूत विकल्प और ठोस विकल्प दे सकें। ठीक है, चलिए पंकज जी, बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। मुक्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। मुक्ता जी, पंकज जी कह रहे हैं कि वाकई में एक कह सकते हैं थोड़ी सी उनको भी एक मंथन की जरूरत है, लेकिन पहली बार क्योंकि वो निकाय चुनाव में उतरे थे और विधानसभा भी अब पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, तो उनको लगता है ये शुरुआत थी, उनके पास पाने खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन ये जो शुरुआत महापौर से हो गई है तो और ज्यादा कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ें। आपको ध्यान होगा कि पंकज जी हमारे ऑफिस में आए थे, वो हम लोगों ने उनसे काफ़ी लंबी बात भी की थी, और उस समय उन्होंने यही कहा था कि नगर निगम में हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, हम टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे कि जनता क्या हमारा साथ दे रही है। जो मॉडल केजरीवाल ने दिल्ली में लागू की, उसके बाद जो पंजाब में उसमें सक्सेस मिला, उसको कोशिश करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश में नगर निगम से शुरुआत करने की। और यहाँ पे अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आने वाले विधानसभा में हम उसको तरीके से अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति है, सालों साल ये टू पार्टी की रही है, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन अब जो है थर्ड फोर्स की एंट्री, इतनी स्ट्रांग एंट्री और इतने धमाकेदार एंट्री हो गई। क्योंकि आप देखिए, अगर महापौर ही एक बार में आम आदमी पार्टी का महापौर बन गया है तो कितनी बड़ी बात है। एक ये बहुत दूरगामी इसके परिणाम होने वाले हैं, और आने जो 2023 में जो चुनाव रहेंगे विधानसभा का, उसको ना तो बीजेपी लाइटली ले पाएगी, लाइटली तो खैर ना तो बीजेपी लेगी ना कांग्रेस लेगी, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक थर्ड फोर्स जो है उसके सामने आ गई है जी। बिल्कुल, चलिए मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी थी, और जितने भी नतीजे, जितनी भी चीजें सामने आ रही हैं, अभी भी देखिए जो काउंटिंग है वो लगातार चल रही है, बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी, लेकिन जो तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी बढ़त बनाकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।